सो नाउ ब्रैडकॉम गुरु, अब देखिए आज वापस भारी गिरावट हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चले कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियाँ बहुत बुरी तरीके से आज पिटी हुई हैं और भारी सेलिंग चल रही है इन सभी कंपनियों के अंदर। और छः छः बार मतलब छः सात सात आठ आठ परसेंट जो है ना, ऐसे में शेयर्स गिरे हुए हैं। इतनी भारी भारी गिरावट यहाँ पर चल रही है। तो आज बीसीजी के अंदर जो हमको एक राय बनाई हुई थी ना कि अभी पॉजिटिव मत होइए, अभी ज़्यादा सोचिए मत, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। सेम टू सेम बीसीजी ने वही करके दिखा दिया और कुछ भी हो सकता है। और वो नेगेटिव यहाँ पर जो है करके दिखाई दिया बीसीजी ने। 17.55 रुपये का प्राइस है। ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 52 वीक लो पर आ चुका है। अब देखिए निफ्टी में, देखिए निफ्टी आईटी में अगर आप देखोगे तो आज टेनला, मेरी बात सुनिएगा, ये 2020 में चलने वाले स्टॉक्स है। टेनला हुआ आपका दूसरा यहाँ पर हो चुका है आपका ट्राइडेंट। ये 2020 में भागा था। ट्राइडेंट के ऊपर कल बात करी थी ना, उसमें हमने बीसीजी को भी कवर किया था, सबके चार्ट कवर किए थे। टेनला, ट्राइडेंट और बाकी यहाँ पर जो है आप कुछ भी आप A to Z आप और आगे बढ़ जाओगे ना तो आपको दिखेगा कि आज 6 से 8% की भारी गिरावट के साथ है। आप टाटा पावर को भी जोड़ लो इसके अंदर, टाटा पावर में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो देखिए कितनी तेजी से आज गिरा है। 4-5% यहाँ पर जो है डाउन हो रहे हैं। तो ये टाटा पावर भी 2020 में भागा। JSW एनर्जी, आपके बहुत सारे स्टॉक्स जो है ना वो 2020 में रॉकेट हो गए थे और सबके अंदर एक भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है इस वक्त। तो अभी देखें ये कहाँ रुकेगी ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये 2020 वाले स्टॉक्स में ना ये काफ़ी ज़्यादा गिरावट। टेनला 5-6% टेनला भी गिरा है आज, 6% ड्रॉप कर गया। और ट्राइडेंट तो 7% के आसपास डाउन है और टाटा पावर भी कुछ 4% के आसपास डाउन था। और ये रहा आपके सामने चार्ट। और देखिए वही हुआ जो कि यहाँ पर जो है वापस करता था, यहाँ और पीछे भी चले जाओ तो और भी ऐसे यहाँ पर जो है ना दिखा चुका है ब्रैडकॉम। देखिए सेलिंग देखो कहाँ पर आई है, सेम टू सेम, मतलब बॉलिंजर के ऊपर निकलना था, बॉलिंजर के एवरेज लाइन पर आप देख रहे हैं ये सेलिंग किस तरीके से है। और वापस वहाँ पर जो है ना टॉप बन गया और टॉप से ये मुड़ गया और अभी 17.40 रुपये पर यहाँ पर जो है 17.40 रुपये पर आ चुका है। 16.90 रुपये का लो है। दूरी कितना रह गया, तो इस 16.90 रुपये का ट्रस्ट नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। और यही हम कह रहे थे कि 2000 जो पुराने इन्वेस्टर है ना वो सब जानते हैं बीसी के बारे में, तो इसीलिए हम पॉजिटिव ज़्यादा नहीं हो रहे थे। और लग रहा था कि ये आगे धोखा देगा तो देगा, अदरवाइज घूम गया होगा तो घूम गया होगा। और अगर घूम गया हो तो एक रेजिस्टेंस लेवल तो पार करेगा ही। लेकिन फिर भी ये कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए मार्केट का नेगेटिव यहाँ पर सेंटिमेंट ना बहुत है, बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट नेगेटिव है इस वक्त। अब देखना यही है क्या ये लो बनाता है, कहाँ तक का लो बनता है। 16.90 रुपये पर ट्रस्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल पास का लेवल है, यहाँ पर घूमेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है घूम जाएगा। लेकिन एक वेबसाइट आपने बताई कि एडऑथ, ये यूएसए की साइट है, यूएस की साइट है, यूएस की कंपनी है एडऑथ। और ये ना इंफॉर्मेशन रखती है सभी एक्सचेंज और पब्लिशर्स की, यानी कि एड टेक कंपनीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है ना रखते हैं पूरा का पूरा। अब ये एडऑथ तो समझ में आ गया, लेकिन इस साइट पर ट्रस्ट कैसे किया जाए, जैसे आपने बताया तुरंत ही मैंने सर्च यहाँ पर स्टार्ट किया। यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर हर कंपनी के ट्रेडेक्स, एफिल, हर एक कंपनी की डिटेल है। यहाँ पर एडऑथ के बारे में थोड़ा सा सर्च किया, क्या ये जेन्युइन साइट है, जरा देखी मैंने तो देखा मैंने। और यहाँ पर जो ट्रैक्सन जो आपके सामने अभी लिस्ट हुआ ना, ट्रैक्सन का स्टॉक लिस्ट है, वो 66 या कुछ आज तो डाउन होएगा। वो स्टॉक क्या करता है, वो कंपनी क्या करती है, वो सारी कंपनियों की इंफॉर्मेशन रखती है। और जिस कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डिटेल में, वो कंपनी की इंफॉर्मेशन ना ये कंपनी देती है, प्रोवाइड करवाती है कुल मिलाकर। जैसे कि इन्फोसिस को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी किसी कंपनी की तो वो ट्रैक्सन के जरिए उनको मिल जाएगी, डेटा है इनके पास पूरा। तो ट्रैक्सन पर ये भी लिस्ट थी, एडऑथ.com यहाँ पर जो है लिस्ट थी। और बता रहे हैं की मैटर क्या क्या है। तो देखिए एडऑथ जैसे ना 163 और कंपनियां हैं उसके अंदर ये शामिल है। और इसकी रैंक 163 कंपनी के अंदर ये 59th रैंक है इस कंपनी की, एडऑथ की। और ये बता रहा है ट्रैक्सन 2018 में ये कंपनी की शुरुआत हुई एडऑथ की, और न्यूयॉर्क सिटी में इसका जो लोकेशन है। अनफंडेड इस कंपनी स्टेज बता रहे हैं। और ट्रैक्सन का स्कोर इस कंपनी के ऊपर 14/100 है, तो भरोसा है भी। और ट्रैक्सन का स्कोर कम है, एक्चुअल में 14 कम होता है, तो ट्रैक्सन का स्कोर कम है।
ट्रैक्सन ये कह रहा है। लेकिन कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में 163 कंपनियों में से 59th कंपनी की पोजीशन है। और कभी ट्रैक्सन के ऊपर भी बात कर लेंगे। ये स्टॉक का प्राइस कल भी 5% गिरा था फ्राइडे के दिन, आज भी कहीं ना कहीं गिरा होगा, ये 100% की बात है। जब इतना मार्केट गिर गया तो ये भी 2012 की कंपनी है। तो देखिए मार्केट शेयर और ये सारी चीजें ना इससे पता चलती है। तो एफिल के बारे में एडोथ का क्या कहना है? एफिल के बारे में एडोथ का कहना है कि मार्केट शेयर ना 1% से भी कम है। और यहाँ पर पब्लिशर्स 2 है इनके पास, डायरेक्ट अकाउंट 3 है, और यहाँ पर रीसेलर अकाउंट को कुछ पता नहीं चल रहा है। एडोथ की तरफ से यहाँ पर एड का जो टेक्स्ट है, ये एक्चुअल में एडोथ करती क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं है। एडोथ इंफॉर्मेशन तो रखती है, बट ये एरर से ढूंढती है, कमियां क्या है इन कंपनी या क्या कितना एरर कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें ना ये ढूंढती है। बाकी वगैरह वगैरह जो भी है ठीक है, लेकिन एडोथ के पास यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन कह रहे हैं कि 1% से भी कम मार्केट शेयर है। और एफिल का जो टारगेट है वो पूरा इंडिया के अंदर ही है, बाहर नहीं है। और ट्रेड डेस्क के बारे में भी इनका यही कहना है कि 1795 पब्लिशर्स हैं इनके साथ, और यहाँ पर 113 यहाँ पर 1% के आसपास डायरेक्ट अकाउंट्स हैं इनके पास। मार्केट शेयर लेकिन 1% से कम है। 2013 टोटल अकाउंट्स बताए जा रहे हैं इनके पास, और रीसेलर अकाउंट 2000 हैं। और जो एडोथ का जो एड डॉट टेक्स्ट का जो स्कोर है वो इसमें अभी शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि एडोथ जो है ना वो मतलब ये कह तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी ट्रेडेक्स के बारे में कि क्या कंपनी जो है वो किसी और को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दे रही है अपने जो मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। हमने तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, जैसे ट्रेडेक्स है उसने तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कंपनी को दे रही है काम करने के, तो कहीं ऐसा तो नहीं करती। देखना पड़ेगा कि 1% मार्केट शेयर बहुत कम है ये तो, वो भी ट्रेडेक्स जैसी। और ब्राइटकॉम ग्रुप का जरा देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप में बता रहे हैं पब्लिशर्स 1,47,263 यहाँ पर जो है ना पब्लिशर्स की डिटेल बताई जा रही है। डायरेक्ट अकाउंट यहाँ पर 45% बताए जा रहे हैं, 92,239, और टोटल अकाउंट 2,54,467 यहाँ पर बताए जा रहे हैं। मार्केट शेयर इस कंपनी का ब्राइटकॉम ग्रुप का 14% दिखाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू एडोथ। एडोथ जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, आप चाहो तो उन पर जाकर देख लीजिए। आज तो मुझे पता ही चला है, अब थोड़ा सा और इसके ऊपर डिटेल करेंगे। रीसेलर अकाउंट 1,13,228 है। अब इसकी रेटिंग दी है एडोथ ने ए ads.text.score। कुल मिलाकर सच्चाई तो ये है कि फंडामेंटल अपनी जगह और स्टॉक का प्राइस अपनी जगह, और स्टॉक का प्राइस इस वक्त चिल्ला के बोल रहा है कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब है, मुझे शांति से डला रहने दो, और यही हकीकत है। और यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी है मार्केट के अंदर कुल मिलाकर एक बात क्लियर है कि मार्केट के अंदर रिटर्न की अगर बात आती है तो रिटर्न किधर भी नहीं बन रहा है, हर जगह एक भारी गिरावट दिख रही है। उसमें हम लोग का एक रीज़न भी निकल आता है कि हम लोग भी क्यों, हमारा स्टॉक भी क्यों डाउन जा रहा है, तो उसका भी एक रीज़न निकल आता है। लेकिन ये ना मतलब थोड़ा सा घूम जाए, लेकिन ऐसी कंडीशन में, मार्केट कंडीशन में ये घूमेंगे भी तो जाएंगे किधर, ये भी तो एक बात आ जाती है। तो पता नहीं यहाँ पर क्या है, समझना थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है इसको। मतलब अपनी अलग ही चाल चलता है ये ब्राइटकॉम ग्रुप, तो थोड़ा सा थकावट यहाँ पर थकावट ले आया है बड़ा ज़्यादा, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा टफ है। तो ना मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से चले, लेकिन एडोथ की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी तो वो ना आपको दे दिया है। अदरवाइज आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो एडोथ जैसी और साइट यहाँ पर ना ढूंढिएगा और उनमें यहाँ पर सर्च करिए, और मैं भी सर्च करूँगा, देखते हैं कि क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पास तो डिटेल होगी ना। और एक और बात, गूगल के पास 86% का यहाँ पर जो है ना मार्केट शेयर है, तो ध्यान रखिएगा। और गूगल तो भैया प्लेटफॉर्म है, उसके पास तो होना ही था। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। ये एडोथ की इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी थी, इसमें कोई यहाँ पर ये नहीं है कि रिकमेंडेशन चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आना जरूरी थी। मार्केट शेयर एक जगह इन्फॉर्मेशन मिली, आपके सामने रखती वो। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आप किसी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।